कस्टमर्स अगर वारंटी नहीं दे सकते काम का, हाँ तो हम लोग बिल्कुल उसमें सर, बिल्कुल वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सर अर्जेंट बेसिस में भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ कुछ मतलब किसी का अर्जेंट केस है, किसी का वारंटी पीरियड कवर हो रहा है, हाँ। किसी का सर्विस पीरियड जो ड्यू हो रहा है, हाँ। हम वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो बाकी अभी सबसे बड़ी चीज़ है खर्चा, वो एंड में पता चलेगा भाई कितना भट्टा बैठने वाला है इस सफ़ेद हाथी का अपने। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग जो है होने वाला है सर्विस से रिलेटेड। भाई आज इसकी मेजर सर्विस हो रही है, जिसमें इसकी टाइमिंग बेल्ट, अपनी टाटा सफारी की तो टाइमिंग बेल्ट वगैरह, टर्बो वगैरह भी मैं चेक करा रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आज इसकी चेक करा रहा हूँ। पीछे की तरह कोई पंगा ना रहे, जैसे कि लास्ट आपने देखा था अल्टरनेटर वगैरह उस सब की प्रॉब्लम हुई थी इसमें। तो आज इसकी मेजर सर्विस होने वाली है। क्या एस्टीमेट बैठेगा और क्या क्या काम हो रहे हैं मेजर सर्विस में, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक इसका एसी वगैरह थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, वो सब भी साथ के साथ इसका चेक कराना है। तो चलो आज का वीडियो में आपको ओवरऑल सर्विस दिखाता हूँ टाटा सफारी की, और कितना खर्चा आएगा वो भी एंड में आपको बताएंगे। तो सर्विस कराने मैं आया हूँ इसकी पुणे में। पुणे में ये टाटा मोटर्स का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, बालाजी मोटर्स। पहले यहाँ टियागो की काफ़ी सर्विस कराई है, आपने वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे एक काम अच्छा होता है, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे कराता हूँ। और दूसरा आदमी भी अच्छे हैं, विश्वास के आदमी है, खाली इनका ये सर्विस सेंटर ही है। तो काम तो लंबे हैं, आज इसमें लिख ली है लिस्ट पूरी, और टाइम भी लगने वाला है। तो ये है अपने आज के मैकेनिक, और ये पूरी गाड़ी अभी कर रहे हैं चेक। एक बार सारी चीज़ें इन्होंने ऑलमोस्ट चेक कर ली हैं इसकी। ये लॉक की प्रॉब्लम है, हल्का सा 2 बार में खुला, कई बार खुलता है, कई बार थोड़ा जाम रहता है। अभी रुको, हाँ इसको चेक कर लेना एक बार, क्यों अटक रहा है। ये मैंने ना इसके ये चेंज कराए थे अंदर का बाहर। ये खुलना शुरू हो गया अपना। फिल्टर हुआ क्लीन? हाँ, क्लीन। वैसे ठीक है, ओके है ना? ओके। ठीक है, तो क्लीन करके चल रहा है ना? हाँ। ठीक है। थोड़ा वाइपर वाला पानी का प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी कर रहे हैं। तो बाकी इनके पास काफ़ी सारे स्टेशन हैं और सर्विस अच्छी होती है। मैं टियागो की कराई है यहाँ पे पहले, तो काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है। पीछे डेंटिंग पेंटिंग का इनका पूरा काम उधर होता है, अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है, और वॉशिंग का उधर सामने है। तो ये एक इसमें फ्लैश आउट डलवाया है इंजन के लिए, जिसकी कॉस्ट पड़ रही है, ये 2 डले हैं इतने लगभग 1300 या 1400 रुपये के आसपास है। तो ये पूरा जो भी इसके अंदर कीट वूट होगी सब निकल जाएगी इंजन से। ये नीचे ये लीकेज है, शायद इसकी वजह से एसी की कूलिंग नहीं हो रही थी, कहीं पाइप लीकेज है जिससे एसी कूल नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो इधर आ रहा है ऑयल उसका कुछ। बाकी ये वाला बुश मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास पूरा सोकर मिलेगा, जबकि केवल मुझे ये नीचे का बुश डलवाना है जो कटा हुआ है, और इधर का भी। ये अल्टरनेटर मैंने अभी चेंज कराया है, नया देख। हाँ नया डाला है। नीचे पूरा चेक कर रहे हैं अच्छे से, सारी चीज़ जो भी आवाज़ें हैं वो भी ख़त्म होंगी। जैसे कि अभी ये नट बोल्ट लूज मिले हैं इसके, ये वाले ये लूज है। चारों टायर, चारों ब्रेक पैड वगैरह सारे क्लीन हो रहे हैं। तो ये हैंड ब्रेक वाला ड्रम है इसका। ये लास्ट टाइम मैंने जहाँ सर्विस कराई थी उनसे बोला था खोलने को, पर उन्होंने खोला ही नहीं। इन भाई साहब ने मेहनत करके खोला है, और उसके लिए थैंक यू। तो ये लाइनर भी शायद चेंज करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं क्या क्या इसमें और चल रहा है। दूसरी साइड का और खोल देते हैं एक बार। थैंक यू भाई जी, ये भी खोलने के लिए। बाकी अंदर की वायरिंग वगैरह मैंने चेंज की थी है, तो वो चेक कर लेना, वायर सब डाल दिए थे मैंने न्यू। तो शायद हैंड ब्रेक का काम हो जाए, क्योंकि इसके हैंड ब्रेक नहीं आते थे जो नेसेसरी है। तो ये भाई साहब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम सारा। तो एक तो इसका म्यूजिक सिस्टम में लाइट नहीं आ रही थी, और हेडलाइट्स का फोकस ख़राब है, और तीसरा एसी का काम, वो सारा कुछ भाई साहब देखेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? आरिफ शेख। आरिफ शेख।
तो इसका भी मर्ज मिल गया है, इसको बाईपास करवा रहा हूँ। इसका एक कोई सॉकेट है तो वो उसमें कुछ दिक्कत है, तो कह रहे हैं बाईपास कर देते हैं, वरना पूरा स्विच विच पता नहीं क्या क्या चेंज करने को बोल रहे हैं, मगर पूरा नहीं करना चेंज। माउंटिंग खोल रहे हैं इंजन ऑयल डाल के। हाँ हाँ, जो आपका नीचे साइड है। तो अभी इंजन ऑयल डाल के इंजन माउंटिंग भी इसकी चेंज हो रही है, तो दोनों तरफ है, वो दोनों माउंटिंग में चेंज करवा रहा हूँ। ये इसकी रखी है माउंटिंग, 942 समथिंग इसका प्राइस है। तो मैं कहा चलो यार डाल दो, वो बोल रहे थे कि थोड़ा वाइब्रेशन की दिक्कत आ रही थी गाड़ी में, तो इसलिए मैं सोचा ये डलवाते हैं। तो ये अपना डीजल फिल्टर डला है इसमें, ये रहा, ये न्यू डला है इसमें, इस बार चेंज कराया है, लास्ट सर्विस पे नहीं हुआ था। तो ये अभी माउंटिंग चेंज हो रही है अपनी गाड़ी की, और टाइम लगेगा अभी और भी। ऑलरेडी लगभग 4 बजने वाले हैं, 3:15 हो रहे हैं। 6:30 तक खुलता है ना? हाँ, तो 6:30 तक शायद हो जाए कंप्लीट, अभी 3 घंटे हैं। तो ये इसका माउंट है, ये वाला जो ख़राब है, एक चेंज हुआ है, दूसरा अभी कर रहे हैं भाई जी। ये नया वाला। हाँ, ये नया इधर डल गया है नीचे। ओके, यहाँ पे है। तो दोनों माउंट्स हो गए इसके फिट, एक नीचे से डलता है इधर का माउंट, और उधर वाला माउंट ऊपर से डलता है, क्योंकि ऊपर से स्पेस नहीं है। तो अभी ये इसका एसी का चेक कर रहे हैं, जो एसी का प्रॉब्लम था। देखते हैं कंप्रेसर का दिक्कत है या किसका। नीचे हल्का सा कुछ पानी सा गया है, तो शायद वो कंप्रेसर का बता रहे हैं। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं लगा के, फिर बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे। सफारी के आधे मैकेनिक बन जाएंगे आज। ये एसी का जो प्रॉब्लम है वो है इसके कंप्रेसर के ऊपर जो पाइप आता है ना, ये वाला पाइप, उसकी जड़ में से जो वाशर होता है वो लीक है, और अभी वो पाइप खुल नहीं रहा है, वो बहुत हार्ड है, टाइट है। तो स्प्रे मार रहे हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर जोर लगाएंगे उस पर, खुल सकता है। तो सर्विस तो खैर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस टायर वायर फिट हो रहे हैं अपनी गाड़ी के। एसी वाला काम जो है वो थोड़ा सा और टाइम ले रहा है। बाकी ये यहाँ पे मैनेजर सर है। और यहाँ की अच्छी बात क्या लगी मुझे, जैसे क्या आजकल क्या है, टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पे आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, सर्विस कराने आओ जी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको आना पड़ेगा। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आपको अपॉइंटमेंट एकदम मिल जाएगी इजीली। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोन करोगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर स्क्रीन पे भी लिख दूँगा, आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। 1 या 2 दिन हार्डली आपका जो है गाड़ी का सर्विस का वो मिल जाएगा। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी इनके पास यहाँ पे है। क्यों सर? यस। और कुछ? और सर अर्जेंट बेसिस में भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, कुछ मतलब किसी का अर्जेंट केस है, किसी का वारंटी पीरियड कवर हो रहा है, हाँ, किसी का सर्विस पीरियड जो ड्यू हो रहा है, हाँ, हम वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अभी मेरी भी अर्जेंट में ही ली है इन्होंने गाड़ी, क्योंकि मुझे लंबा आगे कहीं जाना था, उस वजह से मैं सोचा कि आज यहीं पे करा लूँ सर्विस। तो बस कल कॉल किया, आज मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई, और 1 दिन में करके दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि सफारी में जितने काम मैंने कराए हैं ना, वो 1 दिन में कंप्लीट होना है मुश्किल है, पॉसिबिलिटी मुश्किल है, हाँ, वेरी हैवी व्हीकल है। बिल्कुल। शाम हो गई है। अभी ये वाला जो पाइप है ना, ये लीक था, जो पावर स्टीयरिंग के ऑयल का था, तो ये भी मैं चेंज करा रहा हूँ। मैं कहा भाई कर दो चेंज, क्योंकि कोई भी टेंशन चाहिए नहीं गाड़ी में। तो ये पावर स्टीयरिंग का पाइप है यहाँ पे, वो भी चेंज हो गया है। बाकी अभी सबसे बड़ी चीज़ है खर्चा, वो एंड में पता चलेगा भाई कितना भट्टा बैठने वाला है इस सफ़ेद हाथी का अपने। ये चल रही है अपने हैंड ब्रेक की सेटिंग, जो हैंड ब्रेक नहीं आ रहे थे, तो उसकी सेटिंग ये कर रहे हैं अभी। इसका जो पूरी किट पड़ रही थी 9,800 रुपये की पड़ रही थी लगभग, मतलब जो रियर वाले हैंड ब्रेक के जो पूरी लाइनर किट है। बट मैंने वो अभी नहीं डलवाई है कि भाई अभी इसकी सेटिंग करा लो, क्योंकि 9,800 थोड़ा लंबा सा खर्चा हुआ, इसलिए अभी उसको वही रहने दिया मैंने। उसी की सेटिंग, उसी को क्लीन उलीन करा के, एयर प्रेशर लगवा के उस पर, और वही करवा दिया फिर। तो ये सागर भाई साहब ने ले रखा है, ये वाला पाइप है, ये यहाँ पे लीक है, और ये पूरा डलता है वहाँ तक। तो ये आ गया है ये पाइप। इसकी कॉस्ट अभी बताते हैं देख के बिल, वो तो लास्ट का काम है अपना। ये इनका वेटिंग एरिया है, यहाँ से आप गाड़ी भी अपनी देख सकते हो। इधर ये गाड़ी लगी है, उसके आगे लगी है, क्या काम चल रहा है।
तो आप आराम से चेक कर सकते हो। ये वाले को खड़े होकर देखना पड़ेगा, सामने वाले, क्योंकि वो बीच में थोड़ा सा गिलास उनका ब्लर हो गया, बट यहाँ से दिखती है सामने। एक सफारी और लग गई साइड में। तो इस सर्विस सेंटर की खास बात है, ये ओनर है सर्विस सेंटर के, वो खुद चेक करते हैं आके पर्सनली सारी गाड़ियों को। कस्टमर जैसे बताते हैं प्रॉब्लम्स, खुद आके चेक करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी कुछ स्कैनर चल रहा है, तो खुद चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये जो नट है वो ओपन हो गया है। अभी इसमें यहाँ पे रबड़ का जो वो पार्ट है वो डाल के तो ये भाई साहब ने खोला, सर ने, इन्होंने आके अपना आखिर में आके नट इन्होंने ही खोला है, किसी ने ही खोला, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया। तो ये खुला हुआ पाइप है ना, ये यहाँ से लीक है। अब इसको टेप करके लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं जुगाड़ उसका। अच्छा, इसका क्या करना है? नया डालेंगे, नए डाल दो। हाँ कोई नहीं, डाला हाँ। तो ये वॉल चेंज हुए हैं, बाकी उसको सेटिंग करिए दोबारा अच्छे से टेपिंग करके उसके ऊपर, और वो लगा दिया है। और अभी इसको छोड़ दिया है हमने रात भर के लिए। तो आज गाड़ी अपनी रहेगी सर्विस सेंटर पे ही, कल गाड़ी लेंगे यहाँ से। तो अभी ये इधर इनका एसी का चैम्बर है पूरा, यहाँ पे गैस वैस सारा कुछ भरते हैं। और यही मशीन है वो जो बाहर से आई थी अभी। अच्छा, तो अभी एक बार दोबारा फिर इसको चेक कर रहे हैं। मैं अपने सामने चेक करा रहा हूँ कि भाई एक बार चेक कर लो, लीक तो नहीं हो रहा है दोबारा से। तो मुझे फिर से यहाँ चक्कर काटना पड़े, और एक बार चेक करते हैं थोड़ा प्रेशर डाल के इसमें। तो ये अगला दिन है, अब अगला दिन भी आज लगेगा, शायद इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि एसी का जो काम है वो बड़ा झंझट वाला है। एक बार लीक हुआ कहीं पे तो वो बड़ा मुश्किल होता है रोकना उसको। तो एसी का काम इसका रह गया है, वो नहीं हो पाया क्योंकि वो लीकेज ही नहीं रुकी, तो वो मुझे बाहर से कराना पड़ेगा। बाकी म्यूजिक का काम इन्होंने कर दिया है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह हुआ ओके कि नहीं हुआ? हो गया सर, सारा कुछ। इसकी एयर वगैरह चेक करना एक बार, आ रही पैरों पे। कूल क्यों करने लगा? कूल करने लगा क्या? बिना गैस के आ रहा है, पाँव आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ भी आ रहा है गिलास। हाँ, क्यों वो भी चाहिए मुझे। चलो अब इसकी ना अंदर से, बस अंदर से वॉशिंग कराता हूँ, बाहर से नहीं कराते। बाकी ओके है सब। सर्विस लाइट था वो भी निकाल दी। हाँ हाँ, वो कभी आती है जाती है, आती जाती है। अभी वॉशिंग को लगा दी। वो अभी पहले टेस्ट लेना है, ट्रायल लेना है, ट्रायल। हाँ हाँ। तो अभी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, और सच में साउंड पे तो बहुत अंतर पड़ा है गाड़ी की। बाकी के बस एसी का काम बचा है, और कुछ काम नहीं छोड़ा, सारे काम हो गए A to Z। ऐसे ही 1.5 दिन नहीं लगा ना, और रात भी 8-9 बजे तक काम कर रहे थे। तो एसी वाला वो बाहर से हो जाएगा जुगाड़, क्योंकि जो इसमें कंप्रेसर है वो टाटा सुमो का है, 1990 मॉडल। क्यों सर? हाँ, पुराना मॉडल का पुराना मॉडल का है, आजकल ये मॉडल मिलता नहीं है। हाँ। तो सर खुद अपने साथ में आए हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, चेक करने के लिए कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए उसको प्रॉपर लीक बंद होना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिना लीक बंद हुए अगर हम लोग गैस भर देंगे तो वापस लीकेज हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सर मेरे साथ ही आ रहे हैं, वो हर गाड़ी को चेक करते हैं पर्सनली जाके। उससे होता क्या है, कस्टमर पे फेथ रहता है, और उसकी वजह से ही अभी जो इन्होंने नाम कमाया, मतलब 22 साल या 25 साल के आसपास हो गए मार्केट में। तो इनके रिव्यूज आप गूगल पे चेक करना, मैं वही चेक करके यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम, एंड आज देखो बिल्कुल घर जैसे संबंध हो गए हमारे। क्यों सर? बात सही है, हाँ। सही है। तो ये चीजें मैटर करती हैं, जब ओनर खुद सामने साथ में खड़े हैं, अपने वर्कर्स के साथ में बैठे हैं, तो वहाँ पे वो चीज बहुत मैटर सर्विस करती क्वालिटी में परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। है। हाँ हाँ जी सर। आदमी परसीव कैसे कर रहा है कस्टमर, भले आप क्वालिटी अच्छा करो लेकिन परसेप्शन दोनों पे हम लोग वर्क करते हैं। बिल्कुल, कस्टमर को समाधान भी मिलना चाहिए। हाँ। कि मैं जो काम करवा रहा हूँ, जो पैसे दे रहा हूँ, उसकी बिल्कुल। पूरी मिल रहा है मुझे, वर्थ इट हो रहा है, वैल्यू फॉर मनी। और वही रीजन था एसी का, सर ने यही बोला कि मैं गैस डाल दूं, जुगाड़बाजी कर दूं, फिर निकल जाए, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं करूंगा नहीं। सिंपल, इसीलिए एसी का काम हमने रोका। इसीलिए
हम लोग ऐसा नहीं है, 6 मंथ्स अगर वारंटी नहीं दे सकते काम का हाँ तो हम लोग बिल्कुल उसमें सर, बिल्कुल वो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, तभी मतलब एक नहीं। फेथ बनता है ना कस्टमर का। मतलब नहीं है ना। हाँ ठीक है, आपको जल्दी है, आपको लगता है कि शायद से हो जाए, कर लो, हाँ, देखा हाँ, जाएगा, बिल्कुल लेकिन हम लोग को मालूम है उसके रिपरकशंस क्या आगे। बिल्कुल। सो बेस्ड ऑन दैट वी टेक अ कॉल, ऐसा है। फिर आपको कन्विंस करते हैं कि मत करो। तो बाकी अपने जो चला के देख रहे हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं सर, अभी ओके, सारा ओके है। अभी रिटर्न में आप चलाएंगे। अलाइनमेंट अभी शायद होना बाकी है, अलाइनमेंट बाकी। बाकी है अभी। एंड ब्रेकिंग वगैरह सब ओके है? अभी देखेंगे। ठीक, मारो बाकी। ट्रिप मारो। वो मारेंगे आराम से। आवाज भी काफी कम हो गया, वो जो वो बहुत साउंड हुआ। बहुत कम। रनिंग में नहीं आता है। रनिंग में नहीं आता ना, आइडलिंग नहीं आता। वो स्टार्टिंग में आता है और ठंड में। हाँ ठंड में आता है, स्टार्टिंग में आता है, आइडलिंग में आता है, हाँ। ये 3 कंडीशंस में ज़्यादा आता है। आप बस एक ख्याल रखिए, टर्बो गाड़ियाँ अनलाइक पेट्रोल गाड़ियाँ, हाँ। सुबह चालू करके आप थोड़ी देर रखिए, हाँ, कम से फिर कम हिलाइए 15 मिनट। नो 2 मिनट भी रखोगे कम से कम। इतना और मैं उसके रखता बाद हूँ। इनिशियल थोड़ी देर तक आप बहुत स्पीड मत कीजिए, हाँ। फर्स्ट सेकंड गियर में आराम से ठीक है, चलाइए। ठीक है। तो वी गेट अराउंड 5 मिनट्स जो हमको चाहिए अप्रोक्सीमेटली हम्म। टर्बो को ऑयल जाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो टर्बो का लाइफ हमको बढ़ाना बहुत जरूरी वो मैं फॉलो करता हूँ वैसे सारा। तो अभी सर ले रहे हैं खुद टेस्ट ड्राइव, एंड वो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें अभी और लग रही हैं उनको, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्रेकिंग से रिलेटेड, अलाइनमेंट वगैरह हो गया। हैंड ब्रेक हल्का आएगा। तो ये अलाइनमेंट का सेक्शन है, अभी अलाइनमेंट पे गाड़ी लगा रहे हैं एंड अलाइनमेंट करवा देते हैं। तो ये काफ़ी महंगी मशीन इन्होंने मंगाई है, एक हंटर कंपनी की है और इंडिया में मतलब बेस्ट है ये। तो अभी थोड़ा ब्रेक प्रेशर वगैरह जो वो है, एयर है ना, वो निकाल रहे हैं ब्रेक्स का। फिर से एक बार इन्होंने ये खोला है टायर, और वो भी अभी चेक करेंगे हल्का पुलिंग का। अलाइनमेंट हो चुका है अब। तो जी फाइनली गाड़ी लग गई वॉशिंग पे और चलाने में मज़ा आ रहा है। अब गाड़ी इसे वॉश हो जाने देते हैं अच्छे से साफ, देन उसके बाद फिर चलते हैं, बिल वगैरह ले लेते हैं अपना। तो जी फाइनल गाड़ी आ गई अपने हाथ में और सर्विस हो गई। 2 दिन लग गए पूरे। कल मैं सुबह 9 बजे आया था, आज शाम को 4 बजे मिल रही, लेकिन काम उसी तरह के थे भी, इसमें बहुत ज़्यादा काम थे। और अच्छी चीज़ ये है कि भाई गाड़ी में काम मेरे हिसाब से हुए हैं A to Z, जो काम कराया है ना A to Z, आपने वो देखा ही है सारा कुछ, क्या काम हुए क्या नहीं हुए। और ऑलमोस्ट जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सारी मैंने इसकी ना दूर करा दी, कुछ मतलब छोड़ा नहीं है। और जो टोटल सर्विस का चार्ज आया है तो भाई पूरा सगुन दिया है। ये अपना बिल 3 पेपर का बिल है। तो छोटे मोटे नट बोल्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, मेजर सर्विस हो गई एक तो इसकी, और बाकी उसके अलग जो चेंज हुए हैं, जैसे माउंट चेंज करा दिए इंजन के, और माउंट के साथ साथ में आधी चीज़ें मैं भूल जाऊंगा क्या क्या हुआ है, बिल पढ़ के बताना बड़ा मुश्किल है। तो चलो काम तो आपने सारा देख ही लिया क्या क्या हुआ है। तो अब पार्ट्स जो पड़े हैं मुझे टोटल जो मैंने काम कराए हैं वो सारे, जिसमें क्या ब्रेक पैड मैंने अपने ऑलरेडी अपने लगवाए हैं, वरना वो भी बढ़ जाते, लगभग 2500-3000 के आसपास पड़ जाते। तो वो ब्रेक पैड मेरे पास पड़े हुए थे, अगले वाले चेंज हुए हैं, पिछले चेंज नहीं हुए, वो मैंने करा लिए। इंजन की साउंड इतनी अब बढ़िया हो गई है बहुत, मतलब जो पहले टिक 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 की एक साउंड आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई है अभी। और उसके अलग जो स्मूथनेस हो गई है गाड़ी में वो बहुत अच्छी हुई है। मतलब पहले ये वाइब्रेट हो रही थी, वो माउंट चेंज होते ही ना पूरा अलग फ़र्क पड़ गया है। इंजन में मैंने कुछ एक उन्होंने अलग से ऑयल डाला था कुछ, कि भाई इससे ना और ज़्यादा स्मूथ रहेगा इंजन। तो मैं कहा भाई डाल दो, चलो ठीक है। वो 1300-1400 रुपये के आसपास कॉस्ट किया था एक वॉशिंग का। तो एक से वॉश किया था उन्होंने इंजन पूरा, और एक उसमें डाल दिया था, फ्लश था कुछ वो, तो वो भी मैं डलवा दिया था। तो पार्ट्स पड़े हैं टोटल 14,248 रुपये के।
14,248 रुपये, मतलब कम नहीं होते हैं। और उसके बाद में जो लेबर का चार्ज लगा है वो लगा है 11,231 रुपये। तो टोटल जो बिल बना है 25,479, मतलब 25,500 आप पूरा मान लो, 21 रुपीज़ कम है बस। तो ये अपना फाइनल बिल बना है। कुछ चीज़ों पे उन्होंने डिस्काउंट किए मुझे, कुछ चीज़ों के उन्होंने चार्जेस भी नहीं लगाए, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें ठीक कराई, और डिस्काउंट भी दिया। लेबर पे भी उन्होंने डिस्काउंट प्रोवाइड कराया मुझे, काफ़ी जगह 500 रुपये, कहीं पे 1200 रुपये, कहीं पे 400 रुपये, इस तरह से मतलब उन्होंने काफ़ी जगह डिस्काउंट कराया है। ये डिस्काउंट उन्होंने लिख के दिया है इसमें नीचे की तरफ। तो वो सब होके जो लेबर अपनी पड़ रही थी, ये पड़ रही थी। उसके बाद मैंने और थोड़ी रिक्वेस्ट करी और थोड़ा और मैंने उनसे पूछा कि भाई यार लेबर पे और थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ऊपर जा रहा है मेरे बजट से। मैं सोचा था 17-18 हज़ार के आसपास जो है टोटल खर्चा आएगा, या 19,000 20,000 मैंने मैक्सिमम लेके चला था कि 20,000 तक खर्चा आएगा। तो फाइनल जो बिल अपना ये बना था 25,479 रुपये का। तो भाई ये टाटा सफारी का मेरा अच्छा खासा बिल बैठा है वैसे, पर काम मेरी मर्जी के हिसाब से हुए हैं, उसी हिसाब से अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। कहीं भी लेके जाऊँ मुझे कोई टेंशन अभी नहीं है इस गाड़ी के साथ में। एंड होप करता हूँ आपको भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, सारी चीज़ें। सर्विस सेंटर नंबर 1 है ये पुणे के अंदर, मुझे सबसे बेस्ट लगा। दूसरा, आप अपनी गाड़ी देखते रहते हो, खाली सर्विस सेंटर है उसका एक असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। रिव्यूज़ पढ़ना आप इनके, काम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, मतलब सभी का। और मैं पहले से यहाँ पे कराता आ रहा हूँ तो इसलिए मुझे अब और भी ज़्यादा पता चल गया, और ये सर्विस करा के मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई अपनी गाड़ी की कि भाई इसमें क्या क्या कमी है। A to Z उन्होंने सामने काम किया, नीचे घुस के चीज़ें दिखाई। यहाँ पे देखो इसमें ये कमी हो सकती है, इसमें ये कमी हो सकती है। काम जो बचा है AC का काम बच गया इसका बस। और एक जो सोकर है इसके अगले, उसके जो बुश होते हैं नीचे के वो नहीं डले, क्योंकि इनके पास पूरा सोकर मिलता है, जो कंपनी देती है पूरा सोकर देती है। तो बुश खाली नहीं मिल रहे थे, वो मैं बाहर से करवाऊँगा बुश और ये अपना AC का। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी आप अगर पुणे से बिलोंग करते हो या इधर से जा रहे हो तो आप इस सर्विस सेंटर पे आराम से बेधड़क जा सकते हो। ऑथोराइज टाटा मोटर्स से सर्विस सेंटर है, बालाजी मोटर्स, और ओंध में पड़ता है। पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। गूगल मैप पे आप डालोगे तो गूगल मैप पे आपको इनका पूरा लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, और रिव्यूज़ वगैरह भी आप गूगल पे चेक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।